Hello, my dear students. This is Firdaus, and here I am to cover your Unit 4, first chapter, which is Seesaw. And in this video, I will cover your explanation of this chapter. So let's start. Here, a question is there. So the question is, have you ever collected shells? Enjoy this poem about a shell that sings. तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने कभी भी शेल कलेक्ट किया है? शेल किसे कहते हैं? शेल कहते हैं हम शंख को। जो छोटे छोटे से शंख होते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। और आपको वो शेल कहाँ मिलेंगे? नदी के किनारे पे अगर आप जाते हैं ना, किसी समुद्र के किनारे पे जाते हैं तो आपको ये शेल जो है वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है? एन्जॉय दिस पोएम अबाउट अ शेल दैट सिंग्स। और इस पोएम में क्या कह रहा है? हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग एक शेल के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्या करता है? गाना गाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट स्टेंजा। I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. क्या कह रहा है? एक लड़का है ना? A boy is there. Look here everybody. See this boy. ये boy क्या कह रहा है? कि I found a shell, a curly one. क्या कह रहा है? कि मुझे एक शेल मिला है ना, मुझे एक शंख मिला जो कि कर्ली है ना, जिसका शेप क्या है? कर्ल है, जिसके शेप में बहुत सारा मुड़ाव है ना। लाइंग ऑन द सैंड आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम। और वो कहाँ पड़ा हुआ था? सैंड पे पड़ा हुआ था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैंड? सैंड मीन्स बालू, है ना। तो मुझे एक शेल मिला जिसका शेप कैसा है? जिसका शेप कर्ली है, और वो कहाँ पड़ा हुआ था? सैंड पे पड़ा हुआ था। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम, कोल्ड इनसाइड माई हैंड। फिर मैंने क्या किया? मैंने उस शेल को ले लिया और फिर मैं उस शेल को अपने घर लेके आया। और जब मैं उस शेल को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था तो मुझे बहुत ही वो ठंडा लग रहा था। बिल्कुल उसका जो है शेल का वो कैसा लग रहा था? उसके हाथ में ठंडा लग रहा था। नाउ सेकेंड स्टेंजा। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। फिर जब वो घर पहुंचता है तो क्या होता है? उसकी मम्मी जो है वो उस शेल को देखती है। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर। जो माँ है उसकी, जो मम्मी है उसकी, उस शेल को देखती है, फिर वो उस शेल को अपने हाथ में लेती है, और अपने हाथ में लेने के बाद ये जो बॉय है उसके कान के पास उस शेल को लेके जाती है। एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग। और जब वो उस सेल को उसके कान के पास लेके जाती है तो उस सेल में से क्या होता है? एक गाने की आवाज़ आती है ना, सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। और वो गाना कैसा होता है? बिल्कुल सॉफ्ट होता है। उस गाने का जो आवाज़ होता है, जो आवाज़ उस शेल से आ रही होती है ना, जो कि उसे गाने की तरह लगता है, वो कैसा होता है? एकदम सॉफ्ट होता है, बहुत ही मीठी आवाज़ आ रही होती है और बिल्कुल ही क्लियर होती है, यानी कि बहुत ही आसानी से वो उसे सुन पा रहा होता है। ओके, नाउ द लास्ट स्टेंजा। I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you did find a nice big shell and hear it singing too. फिर क्या कह रहा है? कि जब मैं वो गाना सुना, उस शेल के अंदर से जो गाना आ रहा था, तो वो सुन के मैं बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गया, है ना। क्योंकि मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सरप्राइज? सरप्राइज में आश्चर्यचकित। जब आप कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, ऐसी चीज़ सुनते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, तो क्या होता है? तो हम उस समय सरप्राइज हो जाते हैं। वो चीज़ देख के, सुन के सरप्राइज हो जाते हैं, है ना, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आई वॉज सरप्राइज, आई लिसन हार्ड, बट इट वॉज रियली ट्रू। वो सरप्राइज हो गया वो गाना सुन के, और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो ये शेल है उसमें से म्यूज़िक भी निकल सकता है, कोई गाना भी निकल सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ? जब वो उसने उस गाने को सुना तो उसे क्या हो गया? उसे उस पर विश्वास हो गया। फिर वो जब वो सुना तो उसे वो सही लगने लगा। पहले वो ये सोच रहा था कि शायद ये आवाज़ इस शेल से नहीं आ रही हो, है ना, लेकिन जब वो सुना तो उसको विश्वास हो गया कि अरे ये तो आवाज़ है जो शेल से ही आ रही है। आई विश यू डिड फाइंड अ नाइस बिग शेल एंड हियर इट सिंगिंग टू। फिर क्या कह रहा है?
कि वो विश करता है कि आप सभी को एक ऐसा शेल मिले जिसे आप सुने तो उसमें से जो है वो गाने की आवाज़ आए, जैसा कि शेल उसको मिला था और वो जो सुना तो उसे किसकी आवाज़ आ रही थी, एक गाने की आवाज़ आ रही थी। और वो वही विश करता है, वही चीज़ विश करता है जो उसे मिला है ना, वो ये विश करता है जैसे उसे शेल मिला वैसे ही आपको भी कभी शेल मिले। ओके, सो here your poem is completed now. So everybody must read this poem, and after reading you have to remember. So this is your homework. Your homework is, first you have to write this poem in your copy, and after writing it you have to remember. Got it everyone? Okay.